आई अम्मा जल जाएंगे, फनी ब्लास्ट हो जाएगा। ओ माय गॉड, सो मच नौटंकी यार, ये क्या है। मतलब इस 35 साल की 34 साल की औरत को जरा भी शर्म नहीं आती है इतनी बचकानी हरकतें करते हुए। अगर ये सारी हरकतें अगर शहर करे तो समझ में आए, और अगर चूहिया की जो बेटी है उतनी उम्र के बच्चे करे तो समझ में आए, लेकिन ये 34-35 साल की उम्र की लेडी ये सारी हरकतें करती है और फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता कि ये नौटंकियां करती रहती है। इसकी नौटंकियों की हद खत्म ही नहीं हो रही है, और इस व्लॉग में तो भर भर के नौटंकियां की हैं। हाँ हाँ, मैं समझ गई हूँ, मेरा पॉडकास्ट थोड़ा लेट आ रहा है क्योंकि ईद की वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आइए देखते हैं क्या क्या है इसमें। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। व्लॉग की ओपनिंग की है भाई किसने? फनी ने। और फनी जबरदस्त मस्त तरीके से इतना हैप्पी है कि ना जाने उसको कितनी खुशी मिल गई है कि जैसे वाकई में चालू ने इसको बुलेट दिलवा दी है। और बुलेट बुलेट का तो नाम भी नहीं है, क्योंकि चालू ने कहा चुपचाप बैठे रहो और नौकरों की तरह काम करते रहो। आए बड़े बुलेट लेने वाले। अब ली जाएगी तो सिर्फ स्कूटी ली जाएगी, तुम स्कूटी के ही लायक हो। जीने पे खड़े होकर सबसे ओपनिंग ले रहा है, और फिर उसके बाद कहता है आइए चलिए हम आपको दिखाते हैं, चलते हैं अपने होटल लेकर। वाह, जैसे बड़े लाट साहब बन के तुम वहाँ पे दिखाई दोगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। झूठे तो एक नंबर के हैं। चलिए चलते हैं, और वहाँ चलिए चलते हैं क्या, वहाँ दिखा रहे कटिंग हो रही है क्योंकि डेकोरेशन हो रही है, तो उसकी वजह से वो छोटा मोटा सामान वहाँ पे फैला हुआ है, सिर्फ फर्श का सीन। और उसके बाद जो चालू पहुंच जाती है किचन में। हाय इतना बड़ा चमचा, इसका क्या होगा फनी, इससे क्या होगा फनी, उससे क्या होगा फनी। हद है भाई बचकानी हरकतों की। बड़ी हो जा बड़ी। डायलॉग एक्चुअली मेरा नहीं है, ये परी का है जो मैंने चुराया है, क्योंकि भाई बहन दोनों मटर गश्ती करते रहते हैं, और जब उसका भाई उसको छेड़ता है ना और उसकी चीजों को हरकतों से उसका मजाक उड़ाता है, कोई चीज ऐसी बोल देता है, तो वो कहती है उसको बड़ा हो जा बड़ा। तो इनकी नोक झोंक में मुझे बड़ा मजा आता है। और मेरे जो भांजी भांजी है ना, छोटी बहन के जो बच्चे हैं, वो उनको तो बहुत ही मजा आता है जब इनकी नोक झोंक आपस में होती रहती है ना, उनको मजा आता है। तो एक बच्चा कहता है परी अपी परी अपी परी अपी, और दूसरा कहता है हर्ष भाई हर्ष भाई हर्ष भाई। तो इनकी नोक झोंक ऐसे चलती रहती है। एनीवे चलो डायलॉग पे आते हैं। बड़ी हो जा बहन, बड़ी हो जा। 34 साल की हो गई है, और कितनी बड़ी होगी, अपने छोटे छोटे से भाई बहनों से भी ज्यादा छोटी बनते हुए तुझे शर्म नहीं आती है। जहां जाएगी बच्चों को घेर के जबरदस्ती लेकर जाएगी, क्योंकि बिना बच्चों को तो इसका कंटेंट पूरा हो ही नहीं सकता। सौरभ जोशी को 100% फॉलो भी तो करना है ना फ्रेंड्स। बच्चा दिखाओ व्यूज पाओ, बच्चा दिखाओ नोट छापो। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे आ गए थे, हमें दिख गया जूस। अब हम चुकंदर और मौसमी का जूस पियेंगे। हाँ बहुत कमजोरी आ गई होगी ना बेचारा, कितनी मेहनत करी है, जी तोड़ पत्थर तोड़ने की मेहनत करी है। इतनी तपती हुई धूप दोपहरी में इतनी मेहनत कर रहा है, तो भाई उसको तो जूस की तो जरूरत होगी ना, एनर्जी की। मटर गश्ती की हद तो देखो। एक दिन जब बहुत तेज बारिश होगी ना तो फिर जुहू बीच चलेंगे, क्योंकि काम धाम तो कुछ है नहीं, फ्री फंड का। हम भैया के घर में खाना खा लेते हैं, घर जमाई बन के मैं पति को ले आई हूँ, और सिर्फ व्लॉगिंग करती रहती हूँ और उससे नोट छापती रहती हूँ, और सिर्फ उससे अपना ही भला कर रही हूँ। अपनी प्रॉपर्टी खरीद रही हूँ, अपनी गाड़ी खरीद रही हूँ, अपनी स्कूटी खरीद रही हूँ, अपना होटल बना रही हूँ, और खर्चा किसका कर रही हूँ? भैया का। अब खाना पीना राशन पानी कहाँ से आ रहा है? जो भाई मेरे पापा के मम्मी के घर में डलवा रहा है। पापा का कहाँ, पापा तो खैर बेचारे ऊपर ही रहते हैं, जो मम्मी के घर में डलवा रहा है ना, बस वहां से। तो फ्रेंड्स आज मैं जाऊंगी किचन में बनाने के लिए कुछ स्पेशल, और स्पेशल इतना स्पेशल बनाऊंगी कि सिर्फ स्पेशल मेरे लिए, स्पेशल मेरे पति के लिए, और स्पेशल मेरी अम्मी के लिए होगा। और ये देखो मोदाहा से आया था सरसों का तेल, जो हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल में भरकर लेकर आए थे, क्योंकि ना अच्छी बोतलें तो हमारी खरीदना हमें अकल है ही नहीं कि हम बोतलें खरीद भी सकते हैं। नहीं, कोल्ड ड्रिंक की बोतल में भर के ले आएंगे। और भाई साहब कितना सारा तेल है जो ये दिखा रही है। और उसके बाद ये देखना बोतल पर नजर डाल के कि जब ये कढ़ाई में डाल चुकी होगी उसके बाद बोतल में कितना तेल बचेगा। 1 लीटर की बोतल होगी मेरे ख्याल से, ये 1 या 1.5 लीटर की बोतल होगी जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल है। पूरी की पूरी आधी साफ कर दी इसने एक बार के बनाने में। अभी मुझे ध्यान आई कि हम प्लास्टिक कम यूज़ करेंगे और हम इसको भी चेंज कर देंगे। और वो जो वहाँ से जो चॉपिंग बोर्ड रखा हुआ है ना, उसको भी आपने कमेंट करके कहा था, इसको भी हम चेंज कर देंगे। कमेंट करने में तो आप मुझसे लव स्टोरी भी मांग रहे हैं, पर मैं वो बिल्कुल नहीं दूंगी, क्योंकि जैसे ही मैं लव स्टोरी शेयर करूंगी तैसे जो है तभी तुरंत ही एनएफ का व्लॉग आ जाएगा और मेरा छीछा लेदर हो जाएगा। तो इसलिए मैं वो बिल्कुल नहीं करती। जो मुझे ज़रूरत होती है मैं सिर्फ वही कमेंट पर ध्यान देती हूँ जिनका मुझे लगता है कि ज़रूरी है, या फिर वो है जो मेरे फेवर में हो। अरे इतने सारे लोगों ने इतने आइडिया दिए, किसी ने कहा तांबे में बना लो, किसी ने कहा पीतल में बना लो। अरे मैं इतने बर्तन कहाँ से खरीदूंगी? अरे भाई इतनी सारी चीजें खरीदती रहती है, जरूरत के बर्तन खरीद ले। और जरूरत के जो बर्तन होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं कि एक बार खरीदो, और वो कहावत है ना कि दादा खरीदा पोता बरते। ये बर्तन ना ही टूटते हैं ना खराब होते हैं। ढंग के बर्तन खरीद लो जो सालों साल चलते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। भाई मेरी शादी को इतना टाइम हो गया, मेरी शादी के जो बर्तन है वो आज तक चल रहे हैं। मेरी मम्मी के घर में कुछ बर्तन ऐसे हैं जो मेरे बचपन के बर्तन है, वो आज तक भी
चल रहे हैं, ज्यादा तो नहीं डाल दिया मैंने तेल। तो फनी हंसकर दिखा रहे हैं, कहते मेरी बातों से बहुत सारे लोग अग्री करते हैं कि नहीं पकती स्टील के बर्तन में खाना। अच्छा भाई, स्टील के बर्तनों में खाना नहीं पकता, हमने बताया था ना, वो वॉक होता है जिसमें वो बनाते हैं, वो सारे के सारे शेफ वगैरह जितने भी होते हैं रेस्टोरेंट में बनते हैं, वो सारे के सारे स्टील के बर्तन में ही पकाते हैं। लेकिन उनका एक तरीका होता है जिससे वो उसको नॉन स्टिक बना देते हैं। पर तुम में तो वो इतनी अकल है नहीं। जैसे शुरू से हम तो यही देखते आ रहे हैं कि भाई सिल्वर के बर्तन में ही बनते आ रहे हैं, फिर चाहे सिल्वर की हांडी हो, चाहे सिल्वर के कुकर हो, एल्युमिनियम के, तो उनमें ही वो बनते हुए आ रहे हैं शुरू से, और उनमें ही आज तक भी बन रहे हैं। स्टील के में तो ना हमने कभी बनाया ना हमें पता है। हाँ, स्टील की मैंने एक बार जरूर ली थी, कढ़ाई का सेट था पूरा, वो मैंने लिया था, तो मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम आ रही थी। हालांकि उसका तो बॉटम भी बहुत ज़्यादा हैवी था, लेकिन फिर भी उसमें सिर्फ फ्राइड करने का काम ही किया जा सकता है। और फ्राइड करने की वजह से भी क्या है कि जैसे थोड़ी सी आंच तेज हो जाती है ना, तो उस जब तेल जलता है या गर्म होता है तो उससे किनारी किनारी जो ना वो येलो येलो सी हो जाती थी जलकर। तो उसको बहुत अच्छे तरीके से जब धोने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत लगा कर मांजना पड़ता था। तो स्टील के बर्तन का ये हाल है। तो अच्छा यही रहता है कि कढ़ाई अगर आप लो तो लोहे की लो, यानी कि भारी लोहे की लो, और या फिर आप फिर उसको एल्युमिनियम की सिल्वर की भारी वाली लो कढ़ाई के लिए। और अगर बाकी के बर्तन है तो वो तो भाई एल्युमिनियम के लो, जैसे कि कुकर एल्युमिनियम वगैरह के आते हैं। एनोडाइज के जो आते हैं ना, वो काले वाली कोटिंग वाले जो नॉन स्टिक टाइप के होते हैं, उस टाइप के बर्तन है। क्योंकि कुकर आजकल उसी में भी आ रहे हैं, कढ़ाई भी उसमें आ रही है, इवन तवा वगैरह भी उसी की चीज़ के आ रहे हैं, जो ब्लैक कलर की कोटिंग होती है, जिसकी कोटिंग छुटती भी नहीं है और उसमें कुछ चिपकता भी नहीं है। देखो एक स्क्रीनशॉट लगा दी इसी तरह का, इसका मेरे पास कुकर भी है और इसकी मेरे पास एक कढ़ाई भी है। फनी भाई कहते हुए नजर आते, अच्छे से बनाना, जल नहीं जाए बस, मगर अच्छा सा बनाना। और मैं बन गया हूँ सुपर शेफ, बन गया हूँ। अगर तुम बन गया हो तो फनी कौन है, बन गई। भाई अगर तुम्हें बन गया हूँ बनने का शौक हो रहा है तो प्रोफेशनल शेफ का बात करने का तरीका देख लो, काम करने का तरीका देख लो। सिर्फ बातों का खाती है ये, और फिर बोल बोल के सिर्फ अपना ब्लॉग में कंटेंट अपना क्रिएट करना और उससे पैसे छापना। करतब एक कुछ नहीं आता। वो कहा होता है ना, जो पुरानी लेडीज होती है वो यही कहती थी, करतब भी कुछ आता है करना, ये सिर्फ जुबान चलानी ही आती है। मैं उनकी बात कर रही हूँ। शेफ को देख लो जरा, क्या किया इसने। किसी को समझ में नहीं आया हो तो मैं बताती हूँ। सरसों का तेल होता है ना, उसमें नमक के पानी की छींटे डाल दो। उससे क्या होता है कि जो सरसों के तेल की जो झल होती है ना, वो खत्म हो जाती है। तो इसने तेल गरम किया और उसमें डुबो के पानी में हाथ से छींटे मारी है पानी की, और उससे डर के पीछे हट गई है, जो कि वैसे भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उससे हाथों में छींटे भी आ सकती है, मुंह पर छींटे भी आ सकती हैं। तो इसका बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका होता है, ये होता है कि आप स्पून से, जो लंबा लेडर वाला स्पून होता है, उससे आप चम्मच में पानी लो और वो थोड़ा थोड़ा करके डालो। जैसे छिन छिन खत्म हो जाए उसकी, वापस से फिर से पानी डालो नमक का। तो उससे क्या होता है कि इसका जो तेल की जो झल होती है सरसों के तेल की, वो चली जाती है। और अब फनी ने डाला क्योंकि वो चालू तो डर गई, ये क्या है, ओए ओए फनी ब्लास्ट हो जाएगा, अम्मा जल जाएंगे, शनि ब्लास्ट हो जाएगा। ओ माय गॉड, सो मच नौटंकी। बच्चे लोगों, आपको ये काम घर पर नहीं दोहराना तो अम्मा जी तुमने को रिकॉर्ड करके दिखा दिया, बच्चे लोग तो देखेंगे ही। जब तुम रिकॉर्ड कर करके दिखाओगे, तुम कुछ काम ऐसा कर सकती हो हैं जो तुम रिकॉर्ड करके ना दिखाओ, जिससे बच्चे ना बिगड़े, जिससे बच्चों को हार्म ना हो। और उस उछलते हुए तेल से इतना डर कि ये ब्लास्ट हो जाएगा, मैं यहीं फंसी रह जाऊंगी, तुम तो वहां से भाग जाओगे। और देखो जान का कितना डर है इसे। भाई जान का डर उनको ही होता है जो वाकई में, जिन्होंने पास्ट में इतने कर्म कांड कर रखे ना, जिनको पता है कि हमारे मरने के बाद अल्लाह हमारा क्या करने वाला है। तुम्हें काहे छोड़ के जाएंगे, तुम्हें काहे छोड़ के जाएंगे भाई, तुम्हें, मुझे नहीं लगता वो तुम्हें छोड़ कर जाएगा ना, बचा ही लेगा तुम्हें। तुम्हें नहीं बचाएगा तो फिर वो नोटों में कैसे डुबकियां मारेगा भाई। अब फाइनली होती है अम्मी की एंड पे चालू के जहान में। और क्यों एंट्री होती है वो भी हम आपको बताते हैं। अम्मी आती है लहराते, हाय खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है चालू, तुमने बहुत अच्छा बनाया है बेटा। मुंह सड़ा के कहती है, अम्मी तेल ज्यादा हो गया। अरे महारानी, जब तुमने डाला था, जब तुम्हें जब भी ज्यादा लग रहा था तभी निकाल लिया होता। इतना बिगाड़ने के बाद ये सोच कर देखो, ये दुनिया भर का तेल बना रहे हैं किनके लिए, जो सारे के सारे डायबिटीज पेशेंट है। तो क्या उनके लिए तेल अच्छा है क्या सेहत के लिए? भाई कोई भी अगर मेरा पॉडकास्ट सुन रहा हो ना डॉक्टर, तो प्लीज मुझे बताइए कि जो भी डायबिटीज पेशेंट हैं, क्या उनके लिए इतना तेल खाना अच्छी बात होती है क्या? या तेल जो है, ज्यादा तेल जो है वो डाइट में नहीं आता है कि नहीं, उसका डाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। टमाटर और शिमला मिर्च की सब्जी बना के आई है, ये पता नहीं क्या सूखी सब्जी बना कर आई है, क्योंकि वो साथ में लाई होंगी ना खाने के लिए, तो वो पीछे से शहर ला के दे रही है उनको, ठीक है ना। और कहती है
फनी गए हैं काम पर और मुझे लग रही थी भूख, तो मुझे तो बर्दाश्त हो नहीं रही है भूख, मुझे बर्दाश्त ही नहीं होती और बिना मियाँ के मैं अपने अम्मी के साथ खाना खाने बैठ जाऊंगी। पूरी मोदाहा मंडली को वहीं छोड़कर, जहाँ मैं एक कटोरी भी नहीं भेज रही खाना खाने के लिए और मैंने चिकन बनाया है, तो मैं बस वहाँ से दावत में अम्मी को ऊपर बुलाऊंगी। मैं क्यों बुलाऊं बाकी की मंडली को ऊपर? मैं नहीं बुलाऊंगी क्योंकि वहाँ एक जन थोड़ी है, वहाँ तो बहुत सारे जन हैं। बस मैं प्यारी से अपनी अम्मी को बुलाऊंगी और उनके साथ खाना खा लूंगी। कितनी शर्म की बात है, मतलब पूरा वहाँ पे लोग आए हुए हैं तो तुम आधा यहाँ पे रख लेती, आधा वहाँ पहुँचा देती कि चलो भाई तुम लोग भी टेस्ट कर लो, पर नहीं। और बुलाना था तो अम्मी को भी मत बुलाती, किसी को भी मत बुलाती, ये कितनी गलत बात है। ये सारी की सारी फैमिली को वहाँ पे छोड़ के खालू भी आए हुए हैं, चुईया भी आए, उसकी बेटी भी है, नानी भी है, खाला भी है, उन सब को छोड़ के तुम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपनी अम्मी को बुला रही हो अपने साथ खाना खाने के लिए, क्योंकि तुमने ऊपर चिकन बनाया है, अम्मी को पसंद है चिकन, तो भाई बाकी के लोगों को भी पसंद है, क्योंकि तुम्हारा बनाया हुआ चिकन तो सारे लोग बहुत शौक से खाते हैं। हाँ हाँ अच्छा है शालू, शालू बहुत अच्छा बना है, चलो बहुत अच्छा बना है, चालू बहुत अच्छा बना है। सब यही एक ही रट भाई साहब, सब एक ही रट लगाते हैं। तो सबको तारीफ सुनने के लिए बुला लिया होता, एक एक पीस दे दिया होता सबको खाने के लिए। कितना बेशर्मी वाला काम किया है। अम्मी पहले चिकन ज्यादा हो गया था, फिर मैंने तेल उसके हिसाब से डाल दिया था, फिर मैंने फनी ने कहा तुम्हारी कढ़ाई छोटी रह जाएगी, तो मैंने तेल नहीं निकाला अम्मी, चिकन कम कर लिया, मगर मैंने तेल उतना ही डाला, इसलिए तो इतना सारा तेल तैर रहा है कि आधी कढ़ाई में तेल ही तेल दिखाई दे रहा है, पीस तो दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि पीस मैंने कम कर लिए थे अम्मी, और कम बनाया इसलिए मैंने अम्मी किसी को नहीं बुलाया, बस मैंने अपनी प्यारी अम्मी को बुलाया, चलो प्यारी अम्मी आके बैठ के खाना खाते हैं। अम्मी को चिकन इतना ज्यादा पसंद है कि चिकन खाने के लिए अम्मी कहीं भी जा सकती हैं। अच्छी सब्जी तो अम्मी मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि भाई ने डाइट प्लान जो इनको दे रखा है, उस डाइट में इनको सौते वाली वेजिटेबल्स दी हुई है, जो कि बहुत लेस ऑयल में, बस हल्का सा एक ड्रॉप ऑयल डालकर उसमें सौते की जाती हैं, और क्रंच भी उनका ऐसे बना रहता है वो खाने के लिए, जिससे कि जो सब्जियां हैं उनका पूरा न्यूट्रिशंस इनको मिल सके। पर नहीं, अम्मी खाएंगी तेलम तेल वाला। भाई शोएब भाई, क्या आप अपनी बहन के व्लॉग नहीं देखते? क्या आप ये नहीं देख रहे कि आपकी अम्मी चीटिंग कर रही हैं? देखा करो भाई बहनों के व्लॉग, तो बहुत सारी चीजें आपको पता चलेगी। अम्मी आप खा लो, बस आप तेल मत निकालना, बस ऊपर ऊपर से आप पीस निकाल के खा लेना। भाई दुनिया भर का तेल डाला है तो क्यों बुलाया अम्मी को, जब आपको पता है कि उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है वो। देखो आ गए हैं फनी, अम्मी तो खा चुकी है अम्मी के साथ तो खाना, फनी आ गए हैं, फनी के पीछे पीछे खालू भी आ गए हैं। क्यों? खालू पता नहीं कहाँ थे, मुझे नहीं पता खालू कहाँ थे, लेकिन खालू जब घर पहुंचे तो वहां पे ताला लग रहा था, कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा था। अब पूछा जा रहा है चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है, तो पूरी की पूरी मुदाह मंडली क्या कहाँ चली गई थी? वो सब कह रही वॉक पे गए होंगे, घूमने गए होंगे नीचे। अब खालू को घर में कोई नहीं मिला, या तो भाई खालू भाई सिगरेट विगरेट पीते होंगे, तो वो बाहर पीने के लिए जैसे घर के बाहर गए, घर का लग गया ताला। अब ताला नहीं है तो खालू कहाँ जाए, तो फनी के साथ साथ वो भी ऊपर आ गए। ऊपर आके चेयर पे बैठ तो गए और फनी को इन्हें खाना भी परोस के दे दिया। मजाल एक बार भी ये कहो कि नहीं जबरदस्ती। भाई एक बात बताओ, घर में आपके कोई मेहमान आ रहा हो और आप उससे जबरदस्ती ना करो कि नहीं नहीं नहीं, चाहे धोनी वाले खा लो, लेकिन खा लो साथ में, कंपनी दे दो, नहीं 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 आ जाओ, ऐसा अच्छा नहीं लगता, नहीं हम नहीं खाएंगे। और भाई साहब बेशर्मों की तरह से फनी सामने बैठ के चिकन खा रहा है और खालू जो है बेचारी सामने कुर्सी में डाल के वो नीचे सामने बैठे। अरे भाई तुमने बनाया है अपनी माँ को, हो सकता है भाई खालू को इस बात का भी बुरा लगा हो कि तुमने सिर्फ अपनी माँ को बुला के ऊपर खिला लिया और बाकी लोगों को नहीं बुलाया। और भाई साहब कैसे रिश्तेदार है सचमुच में, इनके तो रिश्तेदारों को भी शर्म नहीं आती है यार, कैसे किसी के यहाँ पे आप त्योहारों के टाइम पर भी पड़े रहते हो। पापा गुजरे हैं, उसके बाद इनका अब आना हुआ है, इनकी माँ ने इद्दत पूरी की हुई है, हो सकता है इद्दत शायद अभी पूरी हुई है कि नहीं हुई है, मुझे याद नहीं है कि 4 महीने हुए हैं कि नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी अपनी माँ के पास जाना चाहिए था ना, त्योहार अपने घर करना चाहिए था, अपने भाई लोगों के बीच में करना चाहिए था। दुकाने की नमाज अपने भाई बंधुओं के साथ पढ़ी जाती है। मैं आपको एक बताऊं, चलो किस्सा बताती हूँ अपना। मेरे हस्बैंड जब नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे तो मेरे पापा ने कहा था कि आप लोग इधर ही आ जाओ और वहाँ साथ में हम नमाज पढ़ लेंगे, क्योंकि हमारी कुर्बानी वहीं पर ही हुई है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं पापा, हम यहाँ से नमाज अदा करके जल्दी ही तुरंत वहाँ पर पहुँच जाएंगे, लेकिन नमाज मैं अपने भाइयों के साथ ही पढ़ूंगा, क्योंकि ये लोग 3 भाई हैं, तीनों भाई साथ में पढ़ते हैं। फिर उनके जो मेरे ब्रदर इन लो हैं उनके 2 बेटे हैं और एक मेरा बेटा है, तो ये सब लोग साथ में ही नमाज पढ़ते हैं। और वहीं ईदगाह के पास में मेरी मदर इन लो का घर है, तो पहले नमाज अदा करते हैं, फिर उसके बाद वापस से घर जाते हैं। तो पहली शीर जो है वो पहले अपनी मम्मी के यहाँ की ही खाते हैं, वहीं बैठकर बच्चों को ईदी देकर, उसके बाद अपने घर आते हैं। ये हर साल का और हर ईद का यही रिचुअल है इनका। और उसके बाद जब कुर्बानी के लिए जैसे पापा के यहाँ करानी होती है, ये सम टाइम हम अपनी मदर इन लॉ के यहाँ करा लेते हैं, क्योंकि मैं भी सोसाइटी में रहती हूँ, ऐसी जगह पर रहती हूँ, यहाँ नहीं कराते, तो वहीं कराते हैं। तो फिर जहाँ जाना होता है फिर वहाँ पर तुरंत ही पहुँच जाते हैं। लेकिन नमाज की बात है तो नमाज अपने भाई
बंधुओं के साथ ही अदा करना पसंद करते हैं। तो ये होती है अपनों के साथ अपना त्योहार मनाना, जो कि रियल में अपने हैं। अपने भाई बंधु हो गए, अपनी माँ हो गई, अपने भतीजा भतीजी हो गई। तो क्या इनके खालों का बिल्कुल मन नहीं किया कि मैं साल डेढ़ साल में आता हूँ तो मैं ईद पे भी यहाँ पर नहीं था, अगर मैं ईद के टाइम पे आया हूँ तो मैं अपनों के साथ ईद मनाऊँ, अपने घर जाकर ईद अपनी बीवी बच्चों के साथ ईद मनाऊँ, अपनी माँ के पास जाऊँ। कैसे लोग हैं यार ये लोग। पहले इब्राहिम्स को देखा, हमें लगा ये लोग ऐसे हैं। फिर इनके जुड़े हुए रिश्तेदारों को देखा करीब से, उनको देखा, क्योंकि इनके पास रहेंगे तो डेफिनेटली वो भी शूट होगा, इनके पास पता चलेगा। और लोग कैसे हैं, जो लोग शूट नहीं होते वो नहीं पता चलता। और अगर थोड़ी भी अगर है ना इंसानियत है, या यूँ समझ लो कि थोड़ी बहुत भी अगर अपने आप में है, डिग्निटी मेंटेन करते हैं, या फिर कुछ भी समझ लो, तो भाई इन लोगों की फुप्पियों में है। और नहीं तो खालाओं में नहीं है, ननिहाल में नहीं है, मामू लोगों में नहीं है, किसी में भी नहीं है। और खालाओं में तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा लग रहा है लालच और ये सारी चीज़ें जो ना कूट कूट के भरी हुई है। सीधी सी बात है, जैसे ये लोग हैं ना, डेफिनेटली इनकी फुप्पी लोग इनको खुद खास ज़्यादा पसंद करती नहीं होंगी। और यही वजह है कि वो लोग इनको, उनकी फुप्पियों को ज़्यादा कुछ खास लोग पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि जो लोग सही होते हैं ना, उन लोगों को लोग गलत ही समझते हैं। आपने देखा ही था कितने प्यार से सामान लाना, ले जाना, भेजना। भाई कोई दिल से मोहब्बत करता है ना, तो ही किसी के लिए सोच सोच के सामान लाना ले जाना करते हैं, भिजवाना। जब वो नहीं भी आए, वो चाहे बदले में कुछ भी ना करें, लेकिन वो अपनी तरफ से करती रहती है। प्यार मोहब्बत दिल से ना हो तो कोई क्यों किसी के लिए खर्चा करे, अपनी जान से भी ज़्यादा निकाल के, और या अपनी हैसियत से भी ज़्यादा निकाल कर। फिर फाइनली वो मोमेंट आता है कि जो है सबको घर में डायबिटीज़ है और चालू बना रही है मैंगो की लस्सी। मैंगो की लस्सी बनाते हुए उसको जब मैंगो वहाँ पे धो के रखे हुए, तो भाई अम्मी के लार टपकी। अम्मी चुपचाप से सुमड़ी में एक मैंगो निकाल के लेके चल पड़ी। नहीं 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 अम्मी, आप मैंगो नहीं, आपको नहीं, आपको शुगर है, आप मैंगो नहीं खाएंगे। तो शुगर तो तुम्हें भी है, शुगर तो पिज़्ज़ा को भी है, किसके लिए बना रही हुई है? और क्यों बनाया? इतने सारे ड्राई फ्रूट डाल के, दही डाल के, मीठा डाल के, भर भर के तुमने चीनी डाली है, इसमें वाइट शुगर डाली है भर भर के। और फिर अपने आप में तो आम ही खुद ही इतना मीठा होता है। अम्मी को तो खाने से रोक रही और खुद को, और फिर भी अम्मी का मन। भाई कैसे हैं, मतलब भाई हद है। क्या ही कहूँ मैं इस पे। इतने बचकानी हरकत कोई क्या कर सकता है। ये जब हो जाता है, ऐसी एज हो जाती है जैसे इनकी नानी की एज है ना, इस नानी की एज में आके तो फिर भी लोग ऐसे थोड़ा सा ज़्यादा बचपना, ये सब जिद और ये सब कुछ करने लग जाते हैं। लेकिन नानी मैच्योर हैं, और नानी की बेटी जो है ना, जो अभी बहुत ज़्यादा एज भी नहीं है, वो बचकानी हरकतें कर रही हैं। नहीं नहीं नहीं, हम खाएंगे, हम खाएंगे। भाई जो जिस तरह से जनाब 2.0 उसके पीछे पड़ा था नाना, और उसने कहा था कि नहीं आवा, नहीं आवा, नहीं आवा, नहीं। डेफिनेटली उसको जिम्मेदारी दी हुई है जनाब ने कि तुम्हारी की जिम्मेदारी है ये कि आवा ये नहीं करनी चाहिए, आवा वो नहीं करनी चाहिए। उसके बावजूद भी उस लड़के को भी धोखा दिया और ये कहा कि नहीं हम खा लेंगे, हम और ज़्यादा घूम लेंगे। और आखिरकार उसने भी हार मान ली और खाने दिया उसको। और उसके बाद देखो कैसे लालची नज़रों से उस मैंगो लस्सी को देख रही थी जो सब पी रहे थे। अगर एक बात बताओ, किसी को क्या आधे घर को सारी चीज़ें मना की हुई है, तो चालू को ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत ही क्या है? देखो भाई, मैं ये आप लोग कहोगे कि तुम अपना, तो जो मैं अपने पास अपने आसपास देखूंगी उसी के बिहाफ पे भी तो मैं बात करूंगी ना। मेरे फादर इन लॉ जो थे वो हार्ट पेशेंट थे, उनको शुगर भी थी और वो बीपी पेशेंट भी थे। नॉनवेज के शौकीन थे, तो नॉनवेज में ना सिर्फ वो मटन खाते थे। और उनको डॉक्टर ने सजेस्ट किया हुआ था कि अगर आपको खाने का शौक है और आपको खाना है तो सिर्फ आप जो है चिकन खा सकते हैं या फिर फिश खा सकते हैं, यानी कि वाइट मीट खा सकते हैं, रेड मीट नहीं खा सकते, क्योंकि उसमें हाई कैलोरी होती है, वो आपके लिए ठीक नहीं है। तो वो हमारे घर में बनना ही बंद हो गया। क्यों? क्योंकि अगर बनेगा तो पापा का भी मन करेगा। दूसरी बात, उनको मीठे का बहुत ज़्यादा शौक था। ये पता नहीं क्या कुदरत है कि किसी को मीठे का शौक होता है ना, अल्लाह ताला उसी को जानबूझ के वही चीज़ें रोक देता है। वो मैंगो बहुत ज़्यादा पसंद थे। हमारे घर में जब मैंगो वगैरह आते थे ना, तो हम उन जब वो नहीं होते थे तब हम लेते थे, या फिर मतलब उनको जब कभी बहुत का हुआ तो एक छोटा सा पीस निकाल कर उसमें से दे दिया था, जिससे कि वो बस अपने मन की तसल्ली कर ले। पढ़े लिखे थे, बहुत अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश बोलते थे, ग्रेजुएट थे, अच्छी खासी नौकरी से रिटायर्ड थे, लेकिन उनका भी कभी कभी मन कर जाता तो एक पीस लेकर उनको तसल्ली हो जाती थी। तो गर्मियों में लीची आती थी, वो अवॉइड करते थे, मैंगो अवॉइड करते थे, इवन वो खरबूजे के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। तो मेरे पापा ना बहुत सारे हर हफ्ते 2 हफ्ते में ना एक दो दफ़ा खरबूजे भिजवाते थे। और वो खरबूजे इतने मीठे हुआ करते थे कि घर में जैसे रखे होते थे ना, और घर में एसी कूलर चला तो उनकी खुशबू इतनी ज़्यादा फैल जाती थी और इतनी सुहानी खुशबू आती थी उनमें से, तो वो मीठे निकलते थे। तो वो पापा से कई बार पूछते भी थे और मुझसे भी कहते थे कि
तुम्हारे पापा को इतनी जांच कैसे हो जाती है कि खरबूजे इतने मीठे निकलते हैं। इवन जो वो पपीता भिजवाते थे ना पापा के लिए, वो भी बहुत मीठा होता था और वो पपीते के बहुत शौकीन थे। तो पपीता भी क्योंकि उनको मीठे फल से अवॉइड करना था ना, तो पपीता मीठा निकलता था और बहुत बहुत ना के बराबर एक दो बीज निकलते थे। तो वो यही कहते थे कि तुम्हारे पापा को ना फ्रूट्स वगैरह की जांच बहुत है और वो उनके जो भेजे हुए पपीते होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो भी बचते थे सारी चीज़ों से, जानबूझकर पता था उनको कि भाई मुझे कोई सी चीज़ नुकसान देगी कोई नहीं देगी, लेकिन हम पूरा घर भी उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता था। जब हमें पता है कोई चीज़ उनको मना की गई है तो क्यों लेकर आना, जब उनका मन बच्चे जैसा है वो काम को क्यों करना। तो हम लोगों ने वहाँ पे नॉनवेज वगैरह सब बनाना सब बंद कर दिया, लेस ऑयल करने शुरू कर दिया, नमक मिर्च मसाले कम कर दिए। जो डॉक्टर ने उनको रेकमेंड किए वो पूरे घर ने फॉलो किया और वही वजह है कि हम लोगों को तब से, जब की बात है ये जब मेरी शादी हुई हुई थी तब से हम लोगों को वही आदत पड़ गई है, बहुत लेस ऑयल में खाना बनाना, बहुत कम मिर्च मसाले यूज़ करना, मैक्सिमम सब्जियां दालें खाना, नॉनवेज बहुत कम खाना। तो हम लोगों को ऐसी आदत पड़ी हुई है, मगर ये नहीं कि किसी एक मेंबर के लिए मना कर दिया। और यही हमारे घर में भी है कि अगर डॉक्टर किसी चीज़ के लिए कहता है तो पूरा घर फॉलो करता है, जिससे कि उसको भी सपोर्ट मिले और उसको मोरल सपोर्ट भी मिले। एटलीस्ट कम से कम उसको ये ना लगे कि इस चीज़ से मैं अकेला जूझ रहा हूँ। और भाई चालू तो चालू है, उसने तो पूरे घर की सत्यानाश पीट कर रखा हुआ है और खुद का तो कहर किया ही हुआ है। चलो आज तुम लग रही हो मेरी पत्नी जैसी, आज तुम मेरी बीवी जैसी लग रही हो, तो फिर मैं क्या कब और दिन क्या लगती हूँ, और दिन तुम पति लगती हो। और फनी जो है वो पत्नी लगते हैं क्योंकि वो हाउस वाइफ हैं, और तुम पति हो क्योंकि तुम कमाती हो। आम दे के कहती अम्मी भी एकदम बच्ची जैसी हैं, आम चीज ही ऐसी है। जब तो तुमसे भी रुका नहीं जा रहा, अपनी जुबान को कंट्रोल नहीं हो रहा तुमसे। अरे भाई दुनिया में एक औरत जो है ना जब माँ बनना चाहती है ना शिद्दत के साथ और उसको प्रॉब्लम्स आती है, वो दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो वो ना करे। जो डॉक्टर ने कहा है इसे छोड़ दो तो वो हर चीज़ छोड़ देती है और वो हर काम करती है जो डॉक्टर ने करने के लिए कहा है। एक तुम हो जो तुम्हें किसी चीज़ में लगता ही नहीं है कि तुम्हें शिद्दत से वो चाहिए भी। तुम तो अल्लाह के भरोसे बैठे हो कि बस फटाफट से मिल जाएगा। भाई अल्लाह ने भी तो ये कहा है कि थोड़े तो हाथ पैर मारो, तुम थोड़ी तो मेहनत करो। अगर उसने रोजी रोजगार देने का वादा किया है तो वो रोजी रोजगार को आके तुम्हारे मुंह में थोड़ी ना खिलाएगा। उसके लिए तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तो वो देगा। जरिया तो वो कुछ ना कुछ बनाएगा, लेकिन तुम्हें भी तो हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। उसने रिजक का वादा करा है, आके तुम अपने हाथों से थोड़ी ना खिलाएगा, तो कुछ तो हाथ पैर चलाओ भाई। एक और नौटंकी देख लो।